Hi everyone, so this is essay 402 and with this we are starting 400 की सीरीज। दो ही स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत छोटी सी सीरीज है। जनरली क्वेश्चन दोनों स्टैंडर्ड में से किसी एक में से आ ही जाता है। और ये जो essay 402 है फॉर CA फाइनल ऑडिट एंड CA इंटर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रेफर इट, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे सिलेबस में एक SAE 3402 आता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन ऑडिट के सिलेबस का। तो उसमें मैंने कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड्स बताए थे। उस स्पेशल स्टैंडर्ड्स में एक SAE के 3 स्टैंडर्ड्स हैं और वो SAE 3402 में इसका रेफरेंस आता है। इसको साथ में भी पढ़ेंगे तो आई गेस ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम ये पढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी से कोई काम आउटसोर्स करवाया, तो ये एंटिटी इस एंटिटी का काम यूज कर रही है, तो ये यूजर एंटिटी होती है और इसका यूजर ऑडिटर होता है, जो हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे 402 में। और ये एंटिटी सर्विस एंटिटी हो गई, ये सर्विस अपनी दे रही है इस एंटिटी को, तो इसका सर्विस ऑडिटर होता है, जो कि हम 300 ऐसे 3402 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज पार्ट ऑफ यूजर एंटिटी कब होता है? जब वो इफेक्ट करती है कोई सिग्निफिकेंट इवेंट को, कोई ट्रांजैक्शन ऐसे सिग्निफिकेंट है कि यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क पड़ रहा है, कोई प्रोसीजर्स हैं बाय विच ट्रांजैक्शंस इनिशिएट हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, कोई कंट्रोल्स हैं सराउंडिंग जनरल एंट्रीज के आसपास, कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेटेड है, या कोई FR मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है। अब दो टाइप्स की रिपोर्ट बनती है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट क्या बोलता है? डिस्क्रिप्शन क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम एंड रिलेटेड कंट्रोल का, और रिपोर्ट बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे रीजनेबल एश्योरेंस। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कंट्रोल्स का, और इसके ऊपर की एक रिपोर्ट। और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होता है? A+B तो होगा ही, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड भी देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन ऑफ जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आता है तो TOC प्लस रिजल्ट्स देखेंगे। देन आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे? रैप हमारी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस देखेंगे, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे, डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी, कितना इंट्रैक्शन है दोनों के बीच, नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी, क्या रिलेशन है दोनों के बीच। ऑडिटर्स कंसिडरेशन क्या होगी? अनेबल टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर ऑडिटर अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं ले पा रहा है प्रॉपर, तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले लो, कॉन्टैक्ट कर लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, विजिट कर लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या यूज अनदर ऑडिटर, दूसरे ऑडिटर से हेल्प ले लो, उसका काम यूज कर लो। ठीक है, देन आता है यूजिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपको क्या सेटिस्फाइड, अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको किस चीज से सेटिस्फाई होना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्विस ऑडिटर का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और इंडिपेंडेंस है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, और एडुकेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर विच रिपोर्ट इज इशू। रिपोर्ट किन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, वो एडुकेट स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं जिनके बेसिस पे रिपोर्ट इशू हुई है। अगर आप प्लान कर रहे हो यूज करने का उस रिपोर्ट को, तो आप क्या इवेलुएट करोगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे हैं उस डेट पे, उस पीरियड पे। SAE provided by report for understanding user entities internal controls। क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हैं। आपको डिटरमाइन करना है कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स रेलिवेंट है कि नहीं है, प्लस यूजर एंटिटी डिजाइंड और इम्प्लीमेंटेड सच कंट्रोल्स, यूजर एंटिटी ने सच कंट्रोल्स डिजाइंड और इम्प्लीमेंटेड करे हैं कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल में आप एज्यूम कर लोगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम कर लेगी कि इम्प्लीमेंटेड ही है वो। फिर यूजर एंटिटी, फिर आएगा आपका यूजिंग टाइप 2 रिपोर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस। अब आप टाइप 2 रिपोर्ट को ऑडिट एविडेंस की तरह कैसे यूज कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स उस पीरियड पे देखोगे। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स आपके जो हैं रेलिवेंट है कि नहीं है। एडुकेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय TOC देखोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और वेदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बाय सर्विस ऑडिटर प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और नॉट। ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्ड करना है टू असिस्ट रोमम फैप में। तो आप देखोगे कि आपके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं यूजर एंटिटी कंट्रोल में। अगर नहीं है तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा उनको ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि कंट्रोल्स जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे वो ऑपरेट इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। टाइप 2 रिपोर्ट देखोगे और अदर ऑडिटर को देखोगे परफॉर्म करते हुए। देन रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर,
अगर आप अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो आप मॉडिफाई ओपिनियन कर दोगे। अगर यूजर ऑडिटर रेफर नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड्स को और अनमॉडिफाई ओपिनियन दे रहा है पर लॉ इज ओके अबाउट दैट, तो आप यूजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे डिमिनिश नहीं होती है। देन एक और पार्ट है कि इन केस अगर इंफॉर्मेशन है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना काम आगे किसी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को लेट आउट कर दिया, तो आप क्या देखोगे, सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट देखोगे कि इंक्लूसिव मेथड है या कार्व आउट मेथड है, और टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लोड कर रहे हैं कंट्रोल्स को सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड सर्विसेज रेलिवेंट है कि नहीं यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अप्लाई करोगे स्टैंडर्ड्स फॉर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो दिस इज SA 402।